वेलकम बैक अगेन। जैसे कि हम लोगों ने बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर एक एग्जांपल को डिस्कस किया है। तो आज बेटा जो हो हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जिस एग्जांपल को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ना, वो हमारे पास है इथीन, या इसका बेटा एक दूसरा नाम भी होता है इथाइलीन। ये दोनों नाम होते हैं। ज़्यादातर ना पेपर में इथीन के नाम से ही आता है, तो इथाइलीन भी अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि वही हम इथीन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अच्छा, ये ना sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो ज़्यादातर पेपर में लॉन्ग आती है वो इस तरह से आती है: डिफाइन sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड एक्सप्लेन द एग्जांपल ऑफ इथीन। तो मतलब कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो sp3 के अंदर मीथेन मालिक्यूल की जो एग्जांपल थी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो sp2 के अंदर दो एग्जांपल्स हमारे सिलेबस में एक्सप्लेन की गई हैं, तो दोनों में ये पेपर में बोर्ड में कई बार लॉन्ग क्वेश्चन आ चुकी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम लिखते हैं, और कौन से एटम के लिखते हैं? जो सेंट्रल एटम होता है वो हमारे पास होता है कार्बन एटम। तो कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में आपको बहुत सारे लेक्चर्स के अंदर सबको अच्छे से सिखा चुका हूँ। तो अभी हम लोग फिर एक बार उसको देखते हैं कि हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट पे होता है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कार्बन की है वो ये है। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर 2, और 2p(x) के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, 2p(y) के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन और 2p(z) के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है कि अगर किसी एटम के वैलेंस शेल के कोई एक एटॉमिक ऑर्बिटल एम्प्टी होता है या खाली होता है तो वो अपनी एक्साइटेड स्टेट ज़रूर शो करता है, तो कार्बन डेफिनेटली शो करेगा। तो इसको थोड़ा सा हीट करते हैं तो इसके ये 2s का इलेक्ट्रॉन्स मूव करके आखिरी 2pz के अंदर चला जाएगा, जो नीचे बेटा मैंने ड्रा किया है। इस तरह से कार्बन के पास 4 हाफ फिल्ड जो हमारे पास ऑर्बिटल्स हो जाए बन जाएंगे, जिसकी वजह से कार्बन एटम कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। अब इनके अंदर बेटा नाम देखें, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एक ऐसी हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक आपके पास बेटा s ऑर्बिटल और आपके पास जो 2p ऑर्बिटल्स होने उन्होंने आपस में मिलना है। ये देखें, यहाँ तक मैंने बॉक्स बना दिया है, मतलब कि एक s ऑर्बिटल इनके अंदर मिलेगा और 2p मिलेंगे। तो नीचे मैंने उसी बॉक्स को बेटा थोड़ा सा नीचे हाईलाइट करके लिखा है। तो एक ऐसी हाइब्रिडाइजेशन जिसके अंदर एक s और 2p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं उसे किसका नाम देते हैं? sp2 हाइब्रिडाइजेशन का नाम देते हैं। तो इस तरह से इनके दरमियान में बेटा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो ये वाले 3 बन गए जिसको मैंने बॉक्स के अंदर किया है। और एंड पर ज़रा देखें बेटा 2pz है, वो भी उसके पास हाफ फिल्ड है। तो हाफ फील्ड मैंने आपको बताया हुआ कि जितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं कि एटम उतने ही बॉन्ड बनाता है। तो इसका मतलब कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाएगा, लेकिन इसके अंदर 3 जो हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जिनको हम नाम दे रहे हैं sp2 का, और एक जो 2pz है उसको हम वो हाइब्रिड नहीं है, वो क्या है? अनहाइब्रिड है। इसमें ये बात आपने याद रखनी है कि sp2 के अंदर इथीन मालिक्यूल्स के अंदर कार्बन के 3 जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाइब्रिड होते हैं और उनका नाम होता है sp2, और एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होता है जिसका नाम क्या होता है? 2pz। आगे बेटा जो यही चीज़ बेटा मैंने आपको ऊपर जो सिखाई है नीचे बेटा वहाँ पर वही मैंने लिखी है। वो कहता है इन इथीन मालिक्यूल 1 अनहाइब्रिड 2pz ऑर्बिटल इज प्रेजेंट, ये आपके सामने है, एंड 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, कि आपके पास बेटा 3 क्या होते हैं? हाइब्रिड होते हैं sp2। अच्छा, इसको ना स्ट्रक्चर को समझिएगा। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि स्ट्रक्चर्स ही बच्चों को मुश्किल लगते हैं। एक कार्बन बेटा मैंने ये ड्रा कर दिया, एक कार्बन मैंने ये ड्रा कर दिया। देखो कार्बन के पहले मैं sp2 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 ये 3 ऑर्बिटल्स बेटा ड्रा करने जा रहा हूँ। एक जो बेटा कार्बन का sp2 मैंने ड्रा किया है ना, ये देखो एक कार्बन का ये हो गया, इधर वाले कार्बन का ये हो गया। इसके 3 ड्रा करने हैं ना जो हाइब्रिड है। दूसरा बेटा मैंने ये कार्बन का ड्रा कर दिया इस साइड की तरफ, और तीसरा मैंने इस तरफ ड्रा कर दिया। इसका मतलब ये बेटा जो मैंने ड्रा किए हैं ये रेड को छोड़ के हर कार्बन के तीनों कौन से ऑर्बिटल्स हैं? ये है sp2 जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इसलिए साथ में बेटा उनका मैंने नाम भी लिख दिया। अब वो कहता है कि उसके पास तो एक अनहाइब्रिड भी है, वो कहाँ जाएगा? ये जो रेड में बेटा मैंने ड्रा किया है ना, ये हमारे पास क्या होगा? ये
अनहाइब्रिड होगा तो इसका नाम भी ऊपर बेटा मैंने लिख दिया 2PZ, और ये भी क्या कहलाएगा बेटा 2PZ कहलाएगा। अब वो कहता होता क्या है बेटा कि जो कार्बन का एक sp2 कार्बन के दूसरे sp2 के साथ मिलके साइड वाई ओवरलैपिंग करेगा, जिसकी वजह से बेटा कार्बन कार्बन के दरमियान में पहला जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि हर वो बॉन्ड जो साइड वाई या हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है। हमें पता चल गया कि ये sp2 कार्बन के दरमियान में जो हाइब्रिडाइजेशन बन रही है इसकी वजह से एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब बाकी बेटा कार्बन के 4 सिग्मा बॉन्ड किस तरह से बनेंगे वो भी देखते हैं बेटा। एक इसका बनेगा ये sp2, यहाँ पे देखो बेटा हाइड्रोजन के s सब शेल के साथ मिल जाएगा, इसका मतलब एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से बन गया, एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ अटैच हो जाएगा, और इसी तरह से एक हाइड्रोजन बेटा इस कार्बन के साथ भी अटैच हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन क्या है बेटा इसके साथ भी अटैच हो जाएगा। तो अब मैं स्ट्रक्चर के लिहाज से आपको समझाने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। वो कहता है इन इथीन मॉलिक्यूल सबसे जो पहला होता है बेटा वो सिग्मा बॉन्ड बनता है कार्बन कार्बन के दरमियान में sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। sp2 का मतलब क्या है कि अभी मैंने आपको बताया था कार्बन के बेटा ये इनको नाम हमने sp2 नाम दिया था। बाकी वो कहता है 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं किस ओवरलैपिंग की वजह से, s और sp2 तो बेटा ये हो गए कार्बन के जो आपके पास है, और ये s कहाँ से आया, ये हाइड्रोजन का जो सब शेल है उसे हम बेटा s का नाम दे रहे हैं। अब यही चीज़ बेटा यहाँ पे मैंने लिखी है। वो कहता है इन इथीन मॉलिक्यूल 1 सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन, वो कहता है कार्बन एटम एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, एंड 4 सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन एटम्स बाय sp ओवरलैपिंग। उसके बाद वो कहता है कि इतनी तो बात हमें समझ में आ गई कि इथीन के अंदर 5 जो सिग्मा बॉन्ड्स बने हैं। अब जो छठा बॉन्ड बनता है वो होता है बेटा पाई बॉन्ड। वो कैसे बनता है बेटा इसको ज़रा देखिएगा। वो कहता है ये वाला जो PZ है ये PZ है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये इसकी तरफ झुक जाता है बेटा और ये इसकी तरफ झुक जाएगा। तो नीचे मैंने स्ट्रक्चर में बेटा ड्रा करके दिखाया है कि ये इस तरह से ये उनके दरमियान में ये जो बीच वाला पहला बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और दूसरा जो बेटा बॉन्ड झुक के बनता है बाय द पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ कार्बन एटम्स टू PZ ऑर्बिटल, तो उसे हम किसका नाम देते हैं, पाई बॉन्ड का नाम देते हैं। यही चीज़ बेटा यहाँ पे मैंने लिखी है, 1 पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ 2PZ एंड 2PZ बिटवीन कार्बन एटम। देखो इसका भी ये कौन सा था 2PZ, इस कार्बन का भी ये कौन सा ऑर्बिटल था 2PZ। तो यही आपस में मिलके जो बॉन्ड बनाते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग से उसे हम पाई बॉन्ड का नाम देते हैं। अब नीचे बेटा मैंने वो इसका स्ट्रक्चर ड्रा किया है। 2 कार्बन के दरमियान में इथीन मॉलिक्यूल्स के अंदर बेटा 2 बॉन्ड होते हैं। पहला हमेशा सिग्मा बॉन्ड बना है, ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर से भी आप सीख सकते हैं। दूसरा जो बॉन्ड बना है बेटा वो हमारे पास कौन सा होता है, पॉई बॉन्ड होता है। ये हाइड्रोजन बेटा मैंने इधर ड्रा कर दिए हैं, ये वाले हाइड्रोजन एटम इसके साथ अटैच थे। तो इनके दरमियान में बेटा वो कहता है जो इसकी ज्योमेट्री होती है वो ट्राई एंगुलर प्लेनर शेप की होती है, और जो एंगल होता है वो कितना होता है बेटा हमारे पास 120 का एंगल होता है। तो फिर एक बार बता रहा हूँ ये इस चैप्टर का मोस्ट 3 लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, तो इसको अच्छे से देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।